दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी प्लस में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन के बारे में। जो क्वेश्चन है वो है बिहार में राज्यपाल की भूमिका या बिहार में राज्यपाल के कार्य, या सिर्फ ओनली बोलें तो राज्यपाल के क्या क्या कार्य हैं। इस तरीके से इसे शब्दों को चेंज कर करके तीन प्रकार से इसके क्वेश्चन बन सकते हैं। और अभी जो क्वेश्चन पूछने का जो सिस्टम चल रहा है बीपीएससी का, वो एक क्वेश्चन में दो तीन क्वेश्चन डाल देते हैं। एक तो आपका नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा, फिर आपका वर्तमान से रिलेटेड जो घटना होगी, यदि राज्यपाल चर्चा में है तो ये पूछ लिया जाएगा चर्चा में क्यों है और वो घटना क्या है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते रहेंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने 3-4 साल पहले के मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, और उस समय की जो वर्तमान घटना थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। लेकिन जो उसका की पॉइंट था, जिसमें आपका 70% क्वेश्चन का जो कवरेज आने वाला था, वो यही था कि राज्यपाल के क्या कार्य हैं, या बिहार में राज्यपाल के कार्यों का वर्णन करें। इस तरीके से आपका क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले किसी भी क्वेश्चन को लिखने से पहले हम लोग इंट्रो को लिखते हैं। तो इंट्रो में पहले हमारा यही आ जाएगा कि भारतीय संविधान में राज्यपाल अनुच्छेद 152 से 162 तक इसकी व्याख्या की गई है, जिसमें कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका से रिलेटेड से संबंधित राज्यपाल को शक्तियां प्रदान की गई है। तो ये इसका इंट्रो हो गया। यदि कोई चाहे तो इंट्रो को और बड़ा कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर इंट्रो छोटा ही वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब फिर इससे रिलेटेड यदि चाहे तो राज्यपाल की शक्तियां को लिख कर 3-4 पॉइंट में उसे सजाया जा सकता है कि कौन कौन सी राज्यपाल की शक्तियां हैं, जैसे कि कार्यपालिका, कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति और न्यायिक शक्ति। तो इसे लिखने के लिए एक जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि हमें आंसर में हमेशा किसी न किसी टाइप का डायग्राम का इस्तेमाल करना है। अब वो डायग्राम कैसे होगा, तो जैसे बचपन से तो हम लोग इस टाइप के डायग्राम का इस्तेमाल करते आए हैं। तो इस टाइप के डायग्राम में भी आपका 4 प्रकार की शक्तियों का मेंशन हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा यदि कुछ नया करना चाहते हैं तो ऐसे करके गोल घेरा दे दिए, और 1 शक्तियाँ, 2 शक्तियाँ, 3 शक्तियाँ और 4 शक्तियाँ, इस तरीके से हम लोग सजा सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा भी लगता है और एक थोड़ा सिस्टमैटिक, कुछ अच्छा लगता है, कुछ थोड़ा अलग आपको सभी के आंसर से करेगा। तो अपना अलग अलग डायग्राम पेश करना है हमेशा। अब इन चारों शक्तियों का हमें मतलब एक आपको ठीक से अच्छा से सभी में सभी अक्षरों में गैप होना चाहिए। इन सबों के साथ सभी का आप लोग लिख सकते हैं डिस्कशन के तौर पर। तो जैसे कार्यकारी शक्ति के बारे में कहा गया है, तो कार्यकारी शक्ति में क्या होता है कि राज्य सरकार में जितने भी कार्य हैं वो अनौपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम होंगे। इसके अलावा राज्यपाल क्या करता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, और राज्य निर्वाचन आयोग को नियुक्त करता है, और राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। दूसरा जो कार्य है, ऐसे तो मैंने कोमा दे कर करके इसमें 3-4 कार्य को ऐड कर दिया है। यदि आप और कोई किताब देखेंगे तो वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा किया हुआ है उसमें, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि हमारे पास एक तो ऐसे एक क्वेश्चन में 3-3 प्रश्न होते हैं, और सभी को लिखना तो ज़्यादा बड़ा करके लिखने का कोई तर्क नहीं बनता है उसमें, और उतना ज़्यादा समय भी नहीं होता है। तो एक कम शब्दों में ज़्यादा बातें समझाने का कोशिश हमेशा करना चाहिए। और जो दूसरा कार्य है वह है मुख्यमंत्री से प्रशासनिक मामले या किसी विधायक से रिलेटेड प्रस्ताव को
विधेयक से रिलेटेड प्रस्ताव की जानकारी प्राप्त करना। यदि किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया हो और मंत्री परिषद ने उसे संज्ञान ना लिया हो तो राज्यपाल उस मामले पर विचार करने की मांग कर सकता है। ये तीसरा कार्यकालिक कार्य हुआ। और राज्यपाल का एक और कार्य है, वो है मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। और इसको कोशिश करें ये वाले लाइन को कि आप पहले वाले लाइन में ही ऐड कर दें, जहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष एवं सदस्य, इसके बाद हम लोग यहाँ इसे ऐड कर दें, क्योंकि ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन करने का कोई तर्क नहीं बनता है। और राज्य के विश्वविद्यालयों का कुल अधिपति होता है राज्यपाल, और वह राज्यों के विश्वविद्यालय के कुलपतियों को नियुक्त करता है। तो वो राज्यों के वीसी को भी नियुक्त करने का काम करता है। अब है विधायी शक्ति के बारे में। अब उन्हें विधायिका से रिलेटेड क्या क्या शक्तियां प्राप्त हैं। तो विधायिका से रिलेटेड वो सत्र का जो है ना शुरुआत करता है, और उसे विघटन दोनों करने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। और चुनाव के पश्चात वो पहले और प्रति वर्ष सत्र को संबोधित करता है। जिस तरीके से राष्ट्रपति केंद्र में करता है उसी तरीके से स्टेट में राज्य करता है। और तीसरा जो कार्य हुआ वह विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद खाली रहता है तो वह विधानसभा की किसी सदस्य को कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त करने का कार्य करता है। और राज्य विधानसभा के कुल सदस्य का छठे भाग को वह नामित करता है, जिसे साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष अनुभव और ज्ञान हो। इसके अलावा विधानसभा में एक एग्लो इंडियन को भी नियुक्त करने का कार्य वह राज्यपाल को होता है। इसके अलावा और कौन सा कार्य है, वह राज्य विधानमंडल के पटल पर, यानी वहां पर राज्य के जो रिपोर्ट होते हैं, जैसे राज्य लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को वह राज्य विधानसभा के सामने प्रस्तुत करने का काम करता है, जो काम केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल के पास भेजे जाने पर उसका काम होता है कि वह विधेयक को स्वीकार करे या उसे रोक ले या उसे विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए भेज दे। यदि विधानमंडल उसे दोबारा बिना परिवर्तन किए फिर से राज्यपाल के पास भेज देता है तो उसे स्वीकृति प्रदान करनी पड़ती है। अब आगे नेक्स्ट है, अब जब फिर से भेजा जाता है राज्यपाल के पास तो वो उसे स्वीकृति प्रदान करना होता है। तो स्वीकृति प्रदान के दौरान वो राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख लेता है विधेयक को। विधायक मैंने लिख दिया है, विधेयक को सुरक्षित रख लेता है। और ऐसे मामले में सुरक्षित रखना अनिवार्य है जहां विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है। इसके अलावा यदि निम्न परिस्थिति हो तब राज्यपाल विधेयक को सुरक्षित रख सकता है। राज्यपाल कब सुरक्षित रख सकता है? जब संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो और राजनीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो और देश के हित में ना हो, राष्ट्रीय महत्व के अवरुद्ध हो और संविधान के अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो, तो ऐसे मामले में उसे राज्यपाल अपने पास सुरक्षित रख सकता है। इस तरीके से दो कार्य पूरा हो गए। फिर न्यायिक शक्तियां हैं। न्यायिक शक्तियां में क्या है, राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपालों से परामर्श लेता है। इसका नियुक्ति कर रहा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहा है। और न्यायिक शक्ति में राज्यपाल को क्षमा देने का, सजा माफ करने का और कम करने का
भी राज्यपाल के पास पावर है, लेकिन वह मृत्यु दंड में और सेना के द्वारा सजा प्रदान किया गया होगा, कोर्ट मार्शल के द्वारा सजा प्रदान किया होगा, उसमें उसमें राज्यपाल के पास ये पावर नहीं है। और वह उच्च न्यायालय के अदालत के द्वारा ऐसा किया गया हो तब वह क्षमा प्रदान कर सकता है। इसके अलावा उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान सभी दीवानी और आपराधिक कार्यवाही से व्यक्तिगत छूट प्राप्त होती है। यदि उस पर कोई मुकदमा चलता है तो उसे 2 महीने पहले राज्यपाल को नोटिस देना अनिवार्य है, उसके पहले उस पर मुकदमा नहीं चल सकता है। तो इस तरीके से राज्यपाल के पास कुछ न्यायिक शक्तियां हैं जो इस तरीके से थी। अब है वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां में क्या है कि राज्यपाल की पूर्व सिफारिश के बिना राज्य विधानमंडल में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से केंद्र सरकार संसद में राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना धन विधेयक पास नहीं होता है, उसी तरीके से राज्य में भी ऐसा होता है। और राज्य आकस्मिक के निधि या उसके निपटारे के लिए यदि आकस्मिक निधि से पैसा निकालना है तो राज्यपाल की अनुमति जरूरी होगी। इसके अलावा राज्यपाल विधायिका के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने का भी काम करता है। इसे हम लोग बजट के नाम से भी जानते हैं। राज्यपाल विधायिका के समक्ष राज्य के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करता है। इसके अलावा इसी के साथ जो राज्यपाल के चारों कार्य थे इसी के साथ समाप्त हुआ। इस तरीके से जिस टाइप का क्वेश्चन रहेगा उस तरीके से आप लोग निष्कर्ष लिख दीजिएगा। यदि ऐसे तो आज के समय में ऐसा कोई ये नहीं है कि सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि राज्यपाल का कार्य क्या है आपको बताइए, तो कुछ ऐसा करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन लिखना जरूरी हो जाता है। 2-3 लाइन में कंक्लूजन लिख करके उसको एंड कर दीजिए, ऐसे में आपका आंसर अच्छा हो सकता है। इसके अलावा मैंने कुछ अनुच्छेद लिए हैं जो शायद इसमें इस क्वेश्चन लिखने के दौरान इस्तेमाल किए जा सकते थे, जैसे कि अनुच्छेद 161 राष्ट्रपति को सजा माफ करने की शक्ति या सजा कम करने की शक्ति या रोकने की शक्ति, निलंबन की शक्ति, ये आर्टिकल 161 में है। और आर्टिकल 154 में राज्य की कार्यपालिका की शक्ति, और आर्टिकल 165 में राज्य का महाधिवक्ता की शक्ति, और आर्टिकल 174 में राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन करने की शक्ति यह राज्यपाल के पास होती है। यदि थोड़े बहुत आर्टिकल आंसर में आ जाते हैं तो इससे आंसर का सौंदर्य थोड़ा बढ़ जाता है, तो प्रयास करें कि थोड़े बहुत आर्टिकल का भी इस्तेमाल कर लें। तो दोस्तों आपको ये सेशन कैसा लगा? यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए। सेशन देखने के लिए धन्यवाद।